कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 गाउस की प्रमेय है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखिएगा। कुछ खास टॉपिक लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिए। एक नंबर में जरूर आते हैं ये क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं आपसे। जैसे गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है, उसका कथन है, तो ये लिखने को आता है एक नंबर में। देखिए क्या दिया है गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबंध, परिबंध का मतलब होता है जो क्लोज होता है, परिबंध क्लोज, बाउंड्री जिसकी होती है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है इसके अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो भी वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक है, क्यू परिबंध यानी बाउंड्री के अंदर जितना भी आवेश होता है उसका 1/ε0 गुणा के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0। और ये क्या है, गाउस की प्रमेय है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस परिबंध, जो परिबंध का मतलब जो बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री होती है, इससे गुजरने वाला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, इसमें स्थित आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है फाई ई, ये वाला, यही इसका स्टेटमेंट है। गाउस की जो प्रमेय होती है यही होती है कि जो फाई इक्वल टू होता है Q/ε0, Q/ε0 के बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, तो अगर एक नंबर में आता है तो ये कथन आपको लिखना है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस जो बंद पृष्ठ होता है उसमें स्थित आवेश का 1/ε0 गुणा के बराबर होता है, बस ये चीज लिखनी है। ठीक है, जो बराबर है फाई इंटू फाई, फाई का मतलब एक समाकलन होता है, पूरी बाउंड्री का समाकलन होता है। ठीक है, ई इंटू डी ए, डी ए क्या है, जो भी हम पृष्ठ ले रहे हैं उसका छोटा सा जो है पोर्शन होता है, छोटा सा क्षेत्रफल होता है। ई वैद्युत क्षेत्र की इसमें तीव्रता होती है। ठीक है, उसके गुणनफल के बराबर होता है जो फाई है। तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, गॉस की प्रमेय है, ये कथन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन हम वैद्युत विभव इसमें बता रहे हैं। इसमें हमने लिखा है किसी, इसको काट दीजिए, यहाँ एकांक करिएगा। एकांक का मतलब है एक, एकांक एक, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को जो है V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी V बराबर W/Q होगा। इसका जो मात्रक होता है ये कार्य है यहाँ पे, यानी अगर हम इसको लिखें ये कार्य हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आवेश। इन दोनों के अलग अलग अगर हम मात्रक लिख दें तो वैद्युत विभव का मात्रक निकल कर आ जाएगा। कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, तो इसका जो टोटल मात्रक बना है जूल प्रति कूलाम, ये वैद्युत विभव का मात्रक होगा। तो ये परिभाषा इसकी है, इसको नोट करके बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसकी विमा भी पूछी जाती है, विमा भी हम बताएंगे इसमें। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा है। वैद्युत विभव में क्या होगा, देखिए अगर ये वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे ये वाला, और काफी दूरी पर यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, जिसकी मात्रा 1 कूलाम के बराबर है, और वैद्युत क्षेत्र ई है यहाँ पे, ये इसमें अनंत से इसका जो मान होता है Q बराबर 1 कूलाम होता है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, मान लिया ए पॉइंट तक ले आए हैं,
अनंत तक लाने में जितना कार्य तो किया जाएगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, F × d के बराबर होता है। अगर कोई चीज हम उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे तो वहाँ कार्य निश्चित होगा, क्योंकि वहां पर बल भी लगेगा उस वस्तु पर, और डी का मतलब विस्थापन भी होगा, कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लेकर जाएंगे हम। ठीक है, तो एकांक जो धनावेश होता है उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर करंट लग सकता है के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है तो वो विद्युत विभव के बराबर यानी V बराबर W के बराबर होगा। ऐसा क्यों है, अभी हमें एक फॉर्मूला बताया V बराबर W/Q, लेकिन Q का मान कितना है इसके अंदर 1 कूलम है, तो V बराबर कितना आ जाएगा W/1, तो V किसके बराबर आ जाएगा, W के। यही तो है एकांक धन परीक्षण आवेश भी हम बोल सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश यानी Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है वही कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये भी परिभाषा की और ये भी परिभाषा जो अभी बताई है। ओके, ये भी परिभाषा है। इसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q होता है। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है इसमें, तो मात्रक टोटल क्या होगा, जूल प्रति कूलम। इसका कार्य का मात्रक जूल होगा, ठीक है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो इसका टोटल जो मात्रक होगा वैद्युत विभव का जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, लारेंज। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लिखा है, लारेंज बल किसे कहते हैं, लारेंज बल। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, बराबर क्यू आवेश होगा, V गतिमान जो आवेश है उसकी चाल है, B क्या है, B चुंबकीय क्षेत्र होगा, और थीटा का आपको पता है कि कोण होता है। ठीक है, इसका जो परिभाषा बनी है, चुंबकीय क्षेत्र होगा में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर QVB sin थीटा न्यूटन होता है। अगर लारेंज बल लिखने को आगा तो ये परिभाषा इसकी लिख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को, बात समझ गए होंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक का अनुभव किया जाता है। ठीक है, कोई आवेश है इस तरह, ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, जो बल काम करता है वही लारेंज बल होता है। ये जो लारेंज बल होता है F बराबर QVB sin थीटा, ये तो आवेश की मात्रा हो गई, ये इसकी चाल हो गई, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर B, और थीटा इसके अंदर कोण है, कोण, ये कोण को प्रदर्शित करता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका जो है लारेंज बल होगा, लारेंज बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो जरूर आता है, एम्पियर का जो है परिपथीय नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें क्या दिया, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाले कुल वैद्युत धारा का माइक्रोन 0 गुना होता है। बात समझ में आए, ठीक है। ये इसकी परिभाषा एक बार फिर समझिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। किसी बंद वक्री का मतलब होता है जो बंद होता है, इस तरह बंद होता है, इसकी बात कर रहे हैं। बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र समझिए E, चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक का बहुत ज्यादा प्रभुत्व होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता होती है। का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाले विद्युत धारा का माइक्रोन 0 गुना होता है। ये चीज देख लीजिएगा, माइक्रोन 0 क्या होगी, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, ये है यहाँ पे। ठीक है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन का मतलब होता है ये इसका पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है,
पूरा का पूरा पोर्शन उसका जो है पूरी बाउंड्री को लेकर हम चले हैं। जैसे इसकी बाउंड्री पूरी है A to Z इस वाले की, ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ इनटू dl। dl क्या होता है, कितने पोर्शन से जो है चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। ये बराबर किसके होगा, माइक्रोन जीरो, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई? इसी से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी बंद वक्र के परित है, बंद वक्र है, जैसे वक्र ये ले रखे हैं, बंद है, क्लोज है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा ई, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ई होगी B इंटू डी एल। डी एल का मतलब होता है छोटा पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं इसके अंदर। तीव्रता का रेखा समाकल, ये रेखा समाकल है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, ये क्षेत्रफल है इसका पूरा, इससे गुजरने वाली विद्युत धारा का माइक्रोन जीरो गुना होता है। यानी माइक्रोन कहने का मतलब ये है कि जो E बराबर होता है वो माइक्रोन जीरो आई होता है, माइक्रोन जीरो आई। और E बराबर किसके होता है, उसका पूरे का समाकलन करेंगे और B इंटू डी एल कर देंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा, माइक्रोन जीरो, और गुणा कर दीजिए आई के, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सूत्र से ही आप इसको लगा सकते हैं। ओके, तो ये परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा। जो भी परिभाषा हम लेकर आए हैं इसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नतिकोण है, नतिकोण पूछा जाता है एक नंबर में, नतिकोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो नतिकोण वह कोण है, समझिएगा, नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र में, या चुंबकीय में कह दीजिए, जो चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में BE की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनता है, नतिकोण कहलाता है। ठीक है, क्षेदिश समझ रहे हैं, ये क्षेदिश है इसमें। और एक पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, मान लिया ये है BE, ठीक है, ये क्षेदिश पोजीशन है इसमें, क्षेदिश, इसके बीच में क्षेदिश दिशा, इसके बीच में जो कोण बनेगा, मान लिया थीटा बना है, जो ये थीटा कोण है इसके अंदर, ये आपका नतिकोण कहलाएगा, नतिकोण यही कहलाएगा, नतिकोण। ठीक है ना, तो ये परिभाषा इसकी रट डालिएगा। नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय में, यानी चुंबक में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अक्षैतिज दिशा के बीच में जो कोण बनता है, ये अक्षैतिज दिशा है इसकी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वही नतिकोण होगा। बस नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण गुणांक भी पूछता है, स्वप्रेरण भी पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, देखिएगा इसमें। किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, ठीक है, उसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को, ठीक है, यानी अगर हम कुंडली लेते हैं, बात समझ में आई, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के बाद वहां पर दो चीज उत्पन्न होगी, एक तो विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा और एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं, L से। इसका जो फॉर्मूला होता है माइक्रोन जीरो पाई एन स्क्वायर इंटू आर बाई में 2, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, माइक्रोन जीरो पाई एन स्क्वायर इंटू आर अपॉन में 2। तो ये है, इसमें किसी भी कुंडली, जो कुंडली होती है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें दो चीज प्रेरित होगी, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित जो है धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, इसको L से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होगा माइक्रोन जीरो पाई एन स्क्वायर इंटू आर बाई में 2, ये वाला होता है। नेक्स्ट है सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सेल का विद्युत वाहक बल कुछ भी नहीं है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ यानी सेल सहित, ठीक है, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी E बराबर W/Q। ठीक है, यही फॉर्मूला किसका था? यही फॉर्मूला था V का। V क्या है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, एकांक आवेश का मतलब ये होता है वही चीज जो अभी बताई थी मैं, ये वाले E बराबर W/Q, लेकिन एकांक आवेश ले रखा है तो 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। E बराबर W/1 हो जाएगा, तो E किसके बराबर आ जाएगा? W आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है या जितना कार्य हमें करना पड़ता है, कार्य बराबर ऊर्जा के होगा, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको E से प्रदर्शित किया जाता है, E से। अगर हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या होगा? जूल, वही जूल प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। जूल प्रति कूलम इसका मात्रक है। ओके, तो ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक परिभाषा और बची हुई है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं? धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं, J से। परिभाषा दी है इसमें, किसी चालक में होते हैं जिसके अंदर करंट जा सकता हो, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, जिसको J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसको J से प्रदर्शित करते हैं, J बराबर I/A होता है। धारा घनत्व बराबर, यानी ये क्या है? विद्युत धारा है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली विद्युत धारा को, कहने का मतलब ये है, ये वाली चीज। इसका क्षेत्रफल केवल 1 वर्ग मीटर लेना या 1 मीटर स्क्वायर ले लेना। ठीक है, इसके लंबवत जो विद्युत धारा गुजरेगी, यानी J बराबर I/A है ना, तो A इक्वल टू कितना कर दो? 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब 1 मीटर स्क्वायर होगा तो J का मान कितना होगा? I/1 आएगा, तो J किसके बराबर हो जाएगा? I के हो जाएगा। तो जो अभिलंबत एकांक 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 क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो अभिलंबत जो धारा होगी, वही धारा घनत्व कहलाएगी। धारा घनत्व J बराबर I/A के बराबर होता है। तो ये इसकी परिभाषा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसकी परिभाषा है। ओके, इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक लेकर आए थे और हम इसमें इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।